Hello everyone, welcome back to Core English Study. Today we will discuss about the poem In Memory of Radio, written by the famous American poet Amiri Baraka. So friends, सबसे पहले हम पोइट का बैकग्राउंड देखते हैं। अमीरी बराका का जो ओरिजिनल नेम है वो है लेरॉय जॉन्स। उनका जन्म 7 अक्टूबर 1934 को न्यू जर्सी में हुआ था और उनकी डेथ 9 जनवरी 2040 को हुई। अमीरी बराका वॉज एन इम्पोर्टेंट पोइट, प्लेराइट, क्रिटिक एंड एक्टिविस्ट थी। उनकी पोइट्री पर जैज म्यूज़िक, अफ्रीकन अमेरिकन कल्चर, सोशल इश्यूज और रेशियल आइडेंटिटी का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस दिखाई देता है। आगे हम बात करते हैं पोइम इन मेमोरी ऑफ रेडियो की। यह पोइम बराका की फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन प्रीफेस टू ए 20 वॉल्यूम सुसाइड नोट में शामिल है, जो कि 1960s में पब्लिश हुई थी। इनकी पोइम की रिटर्न डेट के लिए लेट 1950s और पब्लिकेशन के लिए 1960s बताई जाती है, क्योंकि रिलायबल रेफरेंसेस पोइम को लेट 1950s से जोड़ते हैं, लेकिन जो कलेक्शन है उनमें इसका पब्लिकेशन 1961 बताया गया है। इस पोइम में रेडियो केवल एक मशीन नहीं है, बल्कि यह म्यूजिक, पॉपुलर कल्चर, मेमोरी और इमेजिनेशन का सिंबल बन जाता है। पोइट रेडियो की मेमोरी के थ्रू ये दिखाते हैं कि टेक्नोलॉजी और पॉपुलर कल्चर हमारी थिंकिंग और सोसाइटी को किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं। पोइम में जैज और अफ्रीकन अमेरिकन कल्चर एक्सपीरियंस का भी इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस दिखाई देता है। सो फ्रेंड्स, इस पोइम के कुछ जो मेन आइडियाज़ हैं वो हैं मेमोरी, रेडियो, म्यूजिक, कल्चर, टेक्नोलॉजी, आइडेंटिटी एंड द रोल ऑफ द पोइट। ये पॉइंट्स ही इस पोइम को इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल बनाते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम पोइम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं। Who has ever stopped to think of the divinity of लेमन क्रेस्टन? मतलब किसने कभी सोचा है लेमन क्रेस्टन की डिविनिटी के बारे में। यहाँ पर अमीरी ब्राका है वो क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, जिसमें लेमन क्रेस्टन है वो है 1930s से 40s का फेमस रेडियो शो द शैडो। इनका हीरो था। उसका टैगलाइन था कि हु नोज दैट एविल लर्क्स इन द हार्ट्स ऑफ मैन, द शैडो नोज। और जो डिविनिटी है वो है देवता जैसी इम्पोर्टेंस। बराका आयरनी से पूछ रहे हैं कि आज के लोगों को ये याद भी है या नहीं कि रेडियो के ये हीरोज भूल गए हैं। बराका रेडियो कल्चर को स्केयर्ड बता रहे हैं। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, ये रिलीजियन जैसा था। नेक्स्ट है ओनली जैक केरोस दैट आई नो ऑफ एंड मी। जैक कैरोस जो कि बेस्ट जनरेशन के राइटर थे, ऑन द रोड वाले बीट लॉग, रेडियो, जैज और पुराने कल्चर से बहुत प्यार करते थे। मतलब इन लाइन में पोइट बोल रहे हैं कि सिर्फ जैक कैरोस जितना मैं जानता हूँ और सिर्फ मैं जानता हूँ, मतलब राइटर खुद को बता रहे हैं कि मैं जानता हूँ। बराका कह रहे हैं सिर्फ हम रियल लोग ही इसकी वैल्यू समझते हैं, बाकी सब भूल गए। एंड मी, बराका खुद को भी बीट जनरेशन में जोड़ रहे हैं। नेक्स्ट है द रेस्ट ऑफ यू प्रोबेबली हैड ऑन WCBS एंड कैट स्मिथ और समथिंग इक्वली अनअट्रैक्टिव। अब इन लाइंस में जो अमीरी बराका हैं वो कह रहे हैं कि बाकी तुम लोगों ने शायद WCBS और कैट स्मिथ सुनी होगी या कोई और बोरिंग चीज़। मतलब WCBS
न्यूयॉर्क का मेन स्ट्रीम वाइट रेडियो स्टेशन था। कैट स्मिथ, जो कि वाइट मेन स्ट्रीम पैट्रियोटिक सिंगर थी, गॉड ब्लेस अमेरिका गाती थी। इक्वली अनअट्रैक्टिव मतलब बिल्कुल बेकार और बोर करने वाला रेडियो म्यूजिक। यहाँ बराका दो कल्चर का कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट है ब्लैक बीट कल्चर, मतलब लेमन क्रेंस्टन जैज और जो सेडो कूल और मिस्टीरियस एंड रियल। और वाइट मैन स्ट्रीम कल्चर है सेकंड, जिसमें WCBS, कैट स्मिथ, बोरिंग को एंड फेक। मतलब बराका कह रहे हैं तुम लोगों ने असली रेडियो नहीं सुना, तुमने वो सुना है जो सिस्टम ने तुम्हें सुनवाया है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखते हैं व्हाट कैन आई से, मतलब मैं क्या ही बोलूँ। ये फ्रस्ट्रेशन और रेजिस्ट्रेशन के लाइन है। बराका को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कहें। रेडियो कल्चर ख़त्म हो गया और लोगों ने उसकी जगह क्या ले लिया, ये आगे हम देखते हैं। इट इज़ बेटर टू हैव लव्ड एंड लॉस्ट देन टू पुट लिनोलम एंड इन योर लिविंग रूम्स। मतलब इट इज़ बेटर टू हैव लव्ड एंड लॉस्ट, प्यार करके खो देना बेहतर है। अब कैसे कि ये फेमस कोट का ट्विस्ट है, जिसमें ओरिजिनल कोट है ये वाला, जिसमें जो कि टेनिसन का है। मतलब दर्द सही लेकिन प्यार करना वर्थ था। बराका रेडियो को एक लव की तरह देख रहे हैं। रेडियो से उनको मोहब्बत थी, अब वो ख़त्म हो गया। देन टू पुट लिनोलम इन योर लिविंग रूम्स, मतलब अपने लिविंग रूम में लिनोलम लगाने से। अब ये जो लिनोलम है वो क्या है, ये है 1950s में आने वाला सस्ता प्लास्टिक जैसा फ्लोर, जो कि मिडिल क्लास के लोग अपने घर में मॉडर्न दिखाने के लिए लगाते थे। बराका कह रहे हैं कि लोगों ने रेडियो की जगह मटेरियल चीज़ें ले ली, घर को डेकोरेट करना, सामान खरीदना, ये ही रह गया। अब इसमें एक तरफ प्यार और आर्ट और दूसरी तरफ सस्ता फ्लोर, कितना बड़ा डिफरेंस दिखाया गया है। नेक्स्ट है MIA सेज और समथिंग। मैंड्रेक्स hypnotic gesture of the week. Remember, I do not have the healing powers of oral robots. I cannot, like F.J. Sheen, tell you how to get saved and rich. I cannot even order you to the gas chamber story like Hitler or Godi Knight. अब इसमें जो राइटर है वो कह रहे हैं कि MIA सेज और समथिंग, क्या मैं कोई ज्ञानी हूँ या मेंडाक जैसा जादूगर जो हर हफ्ते नया जादू दिखाता हो। मेंडार्क एक मैजिशियन है, 1930s का पॉपुलर रेडियो और कॉमिक हीरो था। हर एपिसोड में वो हिप्नोटिक गेस्चर करके प्रॉब्लम सॉल्व करता था। बराका कह रहे हैं कि लोग मुझसे भी यही उम्मीद करते हैं कि मैं कोई मैजिक करूं और सब ठीक हो जाए। रेडियो लिसनर्स को आदत थी हीरो आएगा और बचा लेगा, तो ये कोई जादू नहीं है, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। नेक्स्ट है आई कैन नॉट लाइक F.J. Sheen टेल यू हाउ टू गेट सेव्ड एंड रिच। यानी मैं F.J. Sheen की तरह तुम्हें ये नहीं बता सकता कि कैसे बच भी जाओ और अमीर भी बन जाओ। जो F.J. Sheen हैं वो है बिशॉप फल्टन सीन, कैथोलिक टीवी प्रीचर था, बहुत पॉपुलर था, ड्रामा और पैसा दोनों बेचता था। सेव्ड एंड रिच मीन्स बराका यहाँ रिलीजन के कॉमेरिकल होने पर अटैक कर रहे हैं। I cannot even order you to the gas chamber story like Hitler और गोडी नाइट। मतलब मैं हिटलर या गोडी नाइट की तरह तुम्हें गैस चैम्बर भी नहीं भेज सकता।
हिटलर सबको पता है, और गोडीनाइट, ये गोडीनाइट या फादर कोगलिन जैसा फार राइट रेडियो प्रीचर था जो फैसिस्ट आइडियाज फैलाता था। ये जो स्टोरी है वो है जापानीज वर्ड फॉर एनलाइटमेंट। यहाँ सरसिज्म है, फेक एनलाइटमेंट के नेम पर मौत। बराका कह रहे हैं रेडियो के 3 टाइप के लोग थे। एक था मैजिशियन जो कि मैंडाक था, फेक गॉडमैन जो कि ऑरल रॉबर्ट सीन था, और जो फेसिस्ट था वो था हिटलर और गॉडीनाइट, और मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूँ। नेक्स्ट है आई कैन नॉट इवन ऑर्डर यू टू द गैस चैम्बर स्टोरी लाइक हिटलर और गोडीनाइट। मैं हिटलर या गोडीनाइट की तरह तुम्हें गैस चैम्बर तक का ऑर्डर भी नहीं दे सकता। यानी पिछले स्टेंजा का जो एंड था उसमें बराका कह रहे हैं कि मैं ना गुरु हूँ, ना कोई जादूगर, और ना ही कोई फैसिस्ट, मैं सिर्फ एक पोइट हूँ। और गोडीनाइट फादर कोगलिन जैसा फार राइट रेडियो प्रीचर था जो हेट फैलाता था। एंड लव इज एन एविल वर्ड, टर्न इट बैकवर्ड्स, सी वॉट आई मीन, एन एवल वर्ड डिसाइड हु अंडरस्टैंड्स इट। और लव एक बुरा शब्द है, शॉक वैल्यू। बराका सीधे कहते हैं कि प्यार ही बुरा है, ऐसा नहीं है। हु इज, वो इस शब्द की हिपोक्रेसी दिखा रहे हैं। टर्न इट बैकवर्ड्स, सी वॉट आई मीन, मतलब इसे उल्टा करके देखो और फिर समझें तो ये एवोल शब्द बन जाता है। लव को उल्टा करेंगे तो एविल या एवोल बनता है जो कि हेट को रिप्रेजेंट करता है। बराका कह रहे हैं कि इस दुनिया में लव बोलने वाले सबसे ज़्यादा एविल काम करते हैं। रेडियो पर भी लव सॉन्ग्स भेजते थे लेकिन सिस्टम हेट फैला रहा था। बिसाइड्स हु अंडरस्टैंड्स इट, और वैसे भी इसे समझता कौन है। सबसे दर्द भरी लाइन, बराका कह रहे हैं हमने लव शब्द का मतलब ही खो दिया है। रेडियो पर रोमांटिक गाने, एड्स में लव, लेकिन असल में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं। 1950s का अमेरिका जिसमें मटेरियलिज्म, रेसिज्म वार, उसमें लव का कोई मतलब नहीं बचा। Saturday mornings we listen to the Red Lantern and his underracia folk at 11. Let's pretend, and we did, and I, the poet, still do, thank God. अब इसमें सैटरडे की सुबह हम रेड लालटेन और उसके समुंदर के लोगों को सुनते थे। रेड लालटेन 1930s से 40s का फेमस चिल्ड्रन रेडियो शो था। एक आदमी डीप सी में रहता था और कहानियाँ सुनाता था, और अंडर सी फॉक उसका कैरेक्टर मेरमेड्स, फिश और पैरेट्स था। बराका बचपन की इनोसेंस दिखा रहे हैं कि रेडियो इमेजिनेशन का जरिया था। एट 11 लेट्स प्रिटेंड एंड वी डिड, यानी 11 बजे लेट्स प्रिटेंड आता था और हम सच में प्रिटेंड करते थे। यानी लेट्स प्रिटेंड जो कि CBS रेडियो का बहुत पॉपुलर शो था। हर हफ्ते नई फेरी टेल, मिथ, स्टोरी, बच्चे एक्टर्स होते थे। एंड वी डिड, ये 2 शब्द बहुत इम्पोर्टेंट हैं। हम सिर्फ सुनते नहीं थे, हम उस दुनिया में चले जाते थे। रेडियो ने हमें इमेजिन करना सिखाया। एंड आई द पोइट स्टिल डू, थैंक गॉड, और मैं जो पोइट हूँ आज भी वही करता हूँ, शुक्र है उस गॉड का। ये पोइम का सबसे पॉजिटिव लाइन है। बराका कह रहे हैं रेडियो चला गया लेकिन उसने जो मुझे दिया इमेजिनेशन, वो आज भी है। इसी वजह से मैं पोइट बन पाया, रेडियो ने मुझे इससे बचाया है। थैंक गॉड जो कि ग्रेटिट्यूड को शो करता है। इतने सरसेजम के बाद ये लाइन होप देती है।
What was it he used to say after the transformation when he was safe and invisible and the unbelievers couldn't throw stones? Hey, hey, hey. Who knows what evil lurks in the hearts of men? The shadow knows. क्या कहता था? उस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जब वो सेफ और इनविजिबल हो जाता था और नफ़रत करने वाले उस पर पत्थर नहीं फेंक सकते थे। ये बात द शेडो रेडियो शो के हीरो लेमंट प्रिंसटन की है। ट्रांसफॉर्मेशन जो कि लेमंट अपनी रिंग घुमाता था और इनविजिबल हो जाता था, उसे रिप्रेजेंट करता है। एंड अनबिलीवर्स कुडंट थ्रू स्टोन्स मीन्स जब वो इनविजिबल था तब दुश्मन उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। बराका यहाँ एक मेटाफर दे रहे हैं। रेडियो के आर्टिस्ट और ब्लैक लोग भी इनविजिबल होना चाहते थे ताकि उन पर अटैक ना हो। हे कौन जानता है लोगों के दिल में क्या बुराई छुपी है? द शेडो ये सब जानता है। द शेडो रेडियो शो का सबसे फेमस टैगलाइन था 1930s में। हर एपिसोड के एंड में ये आवाज़ आती थी, मिस्टीरियस, डीप और स्केरी, हे। ये है द शेडो की सिग्नेचर लाफ। बराका के लिए ये लाइन सिर्फ डायलॉग नहीं है, ये रेडियो की डिविनिटी है, एक आवाज़ जो पूरे अमेरिका को याद है। नेक्स्ट है, ओ यस ही डज, ओ यस ही डज, एन एविल वर्ड इट इज़ दिस लव। ये आखिरी पैराग्राफ है। यहाँ पर राइटर कहते हैं कि ओ हाँ वो जानता है, ओ हाँ वो जानता है। ये डायरेक्ट रिप्लाई है द शेडो के टैगलाइन का। द शेडो हु नोज वॉट एविल लर्क्स इन द हार्ट्स ऑफ मैन। बराका कहते हैं ओ यस ही डज, हाँ द शेडो ये सब जानता है। ओ यस ही डज को 2 बार बोलकर बराका रेडियो वाली इको और ड्रामेटिक एफर्ट बना रहे हैं, जैसे कोई रेडियो अनाउंसर बोल रहा हो। पोएट खुद द शेडो बन गया है। एन एविल वर्ड इट इज़ दिस लव। ये जो लव है, ये शब्द एक बुरा शब्द है। बराका दोबारा लव को अटैक कर रहे हैं। पहले कहा था कि लव का अपोजिट एवोल या एविल होता है, अब कहते हैं दिस लव ही एविल है। क्यों? क्योंकि 1950s अमेरिका में लव बोलकर लोग सबसे बड़ा धोखा कर रहे थे। रेडियो पर लव सॉन्ग्स, टीवी पर लव, लेकिन बाहर रेसिज्म, वार और कंज्यूमरिज्म। बराका कहते हैं जब तक दुनिया झूठी है तब तक लव शब्द भी झूठा और एविल है।